पोलर सैम्पाई बैक आज हम बात करेंगे ब्लैक क्लेवर के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो में देखा था कैसे यूनो को मिलता है एक 4 लीफ ग्रिमोर जो मतलब लक को रिप्रेजेंट करता है, और अस्ता को मिलता है एक 5 लीफ वाला ग्रिमोर जिसमें कि डेविल बसता है। तो अपने गांव से सिर्फ वही 2 बच गए थे जो कि अपने जो वहाँ पे कंपटीशन हुआ था मैजिकल नाइट सिलेक्शन एग्जाम उसके लिए जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पे और लोग थे बहुत ज़्यादा डर गए थे जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था पिछले मैजिकल नाइट वाले अटैक का। तो बस सिर्फ वही 2 बच गए थे। तो मैं तैयारी वगैरह शुरू कर लेते वो ताकि वो मेंबर बन पाए एक स्क्वाड के। तो बेसिकली वहाँ किंगडम में 9 स्क्वाड थी जिसकी मैजिकल नाइट्स को मतलब भर्ती करते थे वो, और जितनी भी स्क्वाड थी सारी विजार्ड किंग के अंडर थी और वो डिफेंड करते क्लेवर किंगडम को। तो बेसिकली हम उनकी तैयारी शुरू करते हैं। यूनो अपने काम करते हैं मैजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए, और अस्ता काम करते हैं अपने फिजिकल सेट के ऊपर और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के ऊपर। तो वहाँ पे एक और बात पता चलती है हमें एंटी बर्ड नैरो के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे ने इसको एस्टैब्लिश कर लिया है, इसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा। फिलहाल इसके बारे में इतनी बात करते हैं। तो उनके जाने से पहले वहाँ पे एक पार्टी रखते हैं चर्च के अंदर, जहाँ पे जो यूनो था उसके ऊपर फिर विश्वास था उन लोगों को कि उन्हें सिलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन अस्तर पे इसको वहाँ पे विश्वास नहीं था, बट इससे मतलब बुरा नहीं मानता वो, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर तू फेल हो भी गया तो मैं वापस आ सकता है वो। लेकिन उससे ऊपर पूरा विश्वास था कि मतलब पास हो ही जाएगा। और बेसिकली वो कहता है कि मतलब अगर वो चाहे गरीब भी है चाहे ऑर्फन है तो ये मतलब कुछ बड़ा कर सकता है, जो कि इसने 2-3 बार पहले भी कह चुका है। तो वहाँ पे अपने जो जर्नी शुरू कर लेते हैं अस्ता और यूनो। तो रास्ते में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनके, जहाँ पे अपने डिफरेंट पावर या फिर अपने दिमाग का यूज़ करते हुए चीज़ को ओवरकम करने के लिए, और मतलब फाइनली पहुँचते वो कैपिटल सिटी वहाँ की क्लेवर किंगडम की, जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था। तो वहाँ पे जो अपना यूनो था वो सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। ऐसे मिला था मतलब 4 लीफ ग्रिमोर जी, बहुत ज़्यादा रेयर था और पहले विजार्ड को भी वही मिला था। तो अस्ता यूनो रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब मैं जेलस हो रहे थे यूनो से, ऐसे उसको मिला था 4 लीफ ग्रिमोर। और मैक्सिमम वहाँ पे नोबल थे जो अपने आप को मतलब बड़ा मानते थे, और यूनो और अस्ता मतलब बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल कर रहे थे एज एक मतलब बोनिस से थे, मतलब एक रिमोट विलेज से थे वो दोनों। तो उसके बाद वहाँ पे आते हैं मैजिकल नाइट से कैप्टन्स जो हर ग्रुप में पूरी 9 ग्रुप के आए थे वहाँ पे उनके एग्ज़ाम लेने के लिए, और उन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ के लोग। तो सबसे पहले स्क्वाड थे में सिल्वर ईगल्स, जिसे कैप्टन था नोजल सिल्वा, और बेसिकली नोबल्स में मैक्सिमम नोबल्स ही थे। और जो अपना नोजल सिल्वा था ये मतलब बहुत बड़ा नोबल था उस शहर का। अपनी सेकंड गिल्ड थी क्रिम्सन लाइन किंग्स, जिसका लीडर था फिजेलियन वर्मिलियन, और एक फाइटिंग टाइप वाला थोड़ा गिल्ड था जो मैक्सिमम लोग वहाँ की फाइटिंग में मतलब माहिर थे। उसको था ग्रीन पाइन मैंटिस, जिसका लीडर था जैक द रिपर, और मतलब उसके बाद बहुत खतरनाक शक्ति थी कि मतलब बिल्कुल टूट टूट करता किसी भी चीज़ के। वो था अपना ब्लू रोज नाइट, ये लीडर थी शार्लेट रोजेलियट, और बेसिकली पूरा मतलब और गर्ल्स का पूरा ग्रुप था ये, जिसमें एक भी लड़का नहीं था। उसके बाद था पर्पल ऑर्कास, जिसका लीडर था गिल्दरा पोजियट, और बेसिकली थोड़ा मनी मेकिंग वाला गिल्ड था। उसके बाद था कोरल पीकॉक्स, ये लीडर था टोर्थी अंजवर्थ, और जो इसकी लीडर थी हमेशा अंदर सोती रहती थी, और जिसके कारण हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। फिलहाल इसके बारे में इतनी बात करते हैं। उसके बाद था एक्वा डियर, जिसका लीडर था रिल बॉस्टिमोर, और सबसे यंगेस्ट लीडर यही था वहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन डॉन के बारे में, ये लीडर था विलियम वेंजनेस, और मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक यही था विजार्ड किंग बनने के लिए। और इसके बाद बात करते हैं ब्लैक बुल्स के बारे में, जिसका कैप्टन था यामी सुकीहिरा, जो काफ़ी मतलब अजीब ही था वहाँ पे। तो फिलहाल इनकी इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ पे बताते हैं टेस्ट में क्या होने वाला है। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम हो रहा था यानी कि मैजिकल नाइट सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसमें बहुत से टेस्ट होने वाले थे, और उन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनको एवेल्यूएट किया जाता था कैंडिडेट्स को, और जो वहाँ के कैप्टन्स आए हुए थे हर गिल्ड के यानी स्क्वाड कह सकते हैं, उनके अपने हिसाब से चुनने वाले थे वो अपनी मर्ज़ी से। तो मेरा पहला टेस्ट होता है ब्रूम में उड़ने का, जो कि बेसिकली झाड़ू में उड़ने वाला, जो हैरी पॉटर से बहुत फेमस हुआ था। उसमें आराम से उड़ जाता है यूनो, और मैं सबसे सही वही था उसमें, लेकिन अस्ता कुछ नहीं कर पाता। और इस टेस्ट में जो वहाँ पे एक और बना दिखता है जैके बर्जोना, जो कि नोबल आया था वहाँ पे, थोड़ी मतलब अस्ता की मदद करता है वो, हर टेस्ट में करता है वो। बेसिकली वैसा क्यों करा था कि मतलब जो उसकी इमेज थी वो अच्छी बन जाए कैप्टन की नज़र में, और उसके मन में उसकी मदद करके मतलब कोई विचार नहीं था वैसे। उसके बाद दिखती वहाँ पे नोएल सिल्वा, जो कि जो ईगल्स थी सिल्वर ईगल्स, वो जो कैप्टन नोएल सिल्वा की मतलब बहन थी, लेकिन उससे मना करता है उसका भाई वहाँ पे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से। उसे बोलता है कि मैं तेरे लिए उसने मैं जो गिल्ड था मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिया है, और जो ये अपनी नोएल है इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा क्या मतलब आप कह सकते हैं फीमेल लीड यही है वहाँ पे। तो उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं मैजिकल वाले, यानी कि मैजिकल एबिलिटी वाले या फिर कोई भी क्रिएशन वाले, और वहाँ पे अस्ता कुछ नहीं कर पाता।
और जो अपना यूनो होता है वो ओवरवेलम करता है जितने वहाँ पे बंदे आए हुए थे। और जो लास्ट एग्ज़ाम था वो था एक्चुअल कॉम्बैट का, मतलब लड़ाई करने का आपस में। और उनको मतलब एक छूट दी जाती है, मतलब अपने ओपोनेंट को खुद चुन सकते हैं। और मैक्सिमम मतलब अस्ता को चुनने वाले थे, या मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर वही था वहाँ पे। तो लास्ट टेस्ट में सैकी बर्जोना अपना ट्रू कलर दिखाता है और चुनता है अस्ता को डुएल के लिए। जो अस्ता मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और जितने भी टेस्ट वहाँ पे हुए थे सब में कुछ नहीं कर पाया था। और उसे तब बताता है उसकी मदद क्यों कर रहा था वो। तो बेसिकली जो उसकी इमेज थी ताकि वो पॉजिटिव बन रहे कैप्टन के नज़रिए में, तब वो ऐसा कर रहा था। और अब सब मतलब काम ख़त्म हो गया है अस्ता का उसकी नज़रों में, और ताकि मैं जीत के वो सिलेक्ट हो जाए मैजिकल नाइट और अपनी ज़िंदगी मतलब मज़े से जिए वो। नहीं तभी अस्ता बोलता है कि मतलब बेसिकली मज़े के लिए ऐसा नहीं कर रहा वो, बल्कि उसके बनने के बाद ही में मेहनत करेगा वो ताकि बन पाए विज़ार्ड किंग। इस सब लोग वहाँ पे हैरान होते हैं। और तभी जो अपना वो सैके था अपनी मैजिकल शीट को मतलब अनलीश करता है ताकि मतलब वो उसे हरा पाए और जगह बना पाए उसमें मतलब गिल्ड में। नहीं तभी जो अस्ता भी अनलीश करता है अपनी स्वॉर्ड को और एक झटके मरा लेता है उसको सैके को। और तब हम सोचते हैं मैं सैके नेगेटिव कैरेक्टर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फ्यूचर में से यूज़ किया जाएगा कॉमेडी रिलीफ के लिए। तो बेसिकली आप कहते हैं एक कॉमेडी कैरेक्टर ना कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर। तो फिलहाल यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जीतने के साथ। और फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो सायोनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।